इंडिया गठबंधन लगातार पूरे देश में एक तरीके से संजोने का अभियान चला रहा है। इसी क्रम में यूपी में जहां सपा और इंडिया गठबंधन के बीच में मनमुटाव की बात कही जा रही थी, अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को वो 11 सीटें देने जा रहे हैं। हमारे साथ सपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृतिनिधि जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए ये 11 सीटें किस तरीके से काम करेंगी और क्या लगता है ये भविष्य में कितना कारगर सिद्ध होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो अपने सहयोगी दल हैं, चाहे आरएलडी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके साथ इंडिया अलायंस को मजबूत करने का काम कर रही है। आरएलडी के साथ भी हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, 7 सीटों पे उनसे चर्चा हुई और कांग्रेस के साथ भी लगातार वार्ता चल रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 11 सीट देने की बात कही और ये भी कहा कि ये सीट शेयरिंग का नहीं है, ये जीत का गठबंधन है और इससे उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस मजबूत होगा और सीटें आगे पीछे घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। जीत के आधार पर सीटें, अगर हमें लगेगा कि वो और सीट जीत सकते हैं तो हम सीट बढ़ा भी सकते हैं और अगर लगेगा सीट नहीं जीतने की स्थिति में तो सीट कम भी हो सकती है, तो सीट कम ज़्यादा की गुंजाइश भी है। अभी बिहार में लगातार घमासान मचा हुआ है और बिहार की कहीं ना कहीं यूपी बिहार से सटा हुआ है और यूपी के बाद बिहार बड़ा राज्य है, ठीक है। वो जो समीकरण बनता है केंद्र में जाने के लिए, लगता है कि बिहार का भी असर कुछ पड़ेगा। देखिए, बिहार में इंडिया अलायंस के लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश जी इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, लेकिन अगर परिस्थिति बदली और नीतीश जी अगर एनडीए के साथ गए तो एक बात तो तय है कि नीतीश जी जब इंडिया अलायंस में आए तो इंडिया अलायंस में आने के बाद ही वो जाति जनगणना करा पाए। इंडिया अलायंस में आने के बाद ही वो 4,60,000 लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दे पाए। तो नीति जो है वो इंडिया अलायंस के पास है और बिहार की जनता भी इसको महसूस करेगी और उम्मीद है कि जाति जनगणना कराने में, नौकरी देने में जो तेजस्वी यादव ने अहम भूमिका निभाई है, 2024 में उसका भी असर आरजेडी के पक्ष में दिखेगा। वहाँ हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या लगता है भैया कि जो सपा ने घोषणा किया है 11 सीटें देने का कांग्रेस को, लगता है कि वो संजीवनी साबित होगी कांग्रेस के लिए? संजीवनी और गठबंधन की ये जीत का रास्ता तय करता है ये 11 सीट। जो इंडिया गठबंधन है उससे मजबूती मिलेगी? एकदम मिलेगी, उत्तर प्रदेश में एकदम मिलेगी। तो क्या लगता है कि भाजपा के रथ, जो विजय रथ चल रहा है लगातार, उसको रोकने में कामयाब? एकदम रोका जा रहा है, रुक जाएगा। किस आधार पर, कैसे आप मानते हैं? एक गठबंधन जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में आरएलडी है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, आज तय भी हो गया है कि 11 सीटों पर कांग्रेस हमारे साथ लड़ रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अभिजीत भी हैं। अभिजीत, छात्र राजनीति लगातार करते रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस और सपा का जो जुड़ाव है वो फिर से यूपी में कांग्रेस को जीवित कर पाएगा? देखिए, हर एक चीज़ जो इंडिया गठबंधन और इस अन्याय वाली सरकार को दमन में फेंकने का काम करे, वो मजबूती से हम उसके साथ हैं। हर वो चीज़ जो न्याय के हक़ के लिए मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करे, उसके लिए हम पक्ष में हैं। 11 सीटों का जो, जैसा कि आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम कांग्रेस को देंगे, ये तो निर्णय करना ऊपर शीर्ष नेतृत्व का काम है कि हम कितने सीटों पर रहेंगे। बहुत अच्छा हमारे साथी प्रवक्ता सपा के बड़े भाई ने कहा कि जीतने के आधार पे, जीतने की स्थिति के आधार पे उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारा जो गठबंधन है वो मजबूत है, वो न्याय के हक़ के लिए है और ये जो बेरोजगारी से पीड़ित युवाओं की स्थिति है उसको मिटाने के लिए है और जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व ले रहा है वो मजबूती के लिए ले रहा है। जीत इंडिया गठबंधन की होगी, स्थितियां कुछ भी हों, सीटें कम ज़्यादा हों, इससे मतलब नहीं है। एक मजबूत अलायंस के साथ यूपी में और पूरे देश में ये गठबंधन उभरेगा और जो अन्याय के प्रति न्याय के हक़ की लड़ाई है उसकी जीत होगी। कैसे आप कह रहे हैं, अभी आपको पश्चिम बंगाल में झटका मिला है, फिर पंजाब में झटका मिला है, फिर बिहार में झटका मिला है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये? देखिए, पश्चिम बंगाल की बात मैंने फिर भी कहा, आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शीर्ष नेतृत्व की बात है। पश्चिम बंगाल की जो बात है वो आप लोगों के माध्यम से ही पता चली, अभी उस किसी एक मीटिंग में या किसी एक एजेंडे मीटिंग इंडिया गठबंधन के एजेंडे में नहीं। क्या नाम है, ममता बनर्जी जी ने कहा कि हम कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। वो तो जब गठबंधन की जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा। बिहार को लेकर के अभी मैं भी यही मानता हूं और हमारे सभी गठबंधन के घटक दल भी यही मानते हैं कि नीतीश जी हमारे साथ रहेंगे। यदि वो एनडीए गठबंधन के साथ जाते हैं तो ये उनके सोशलिस्ट होने पर भी एक सवालिया निशान है। साथ साथ जो
युवाओं, बेरोजगारों, नौजवानों की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ने वाली है, उसके साथ भी एक सवाल, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। लगता है कि नीतीश रुक जाएंगे? देखिए, ये तो उनके मन की बात है, वो रुकें ना रुकें, ये गठबंधन मजबूत है, हम मजबूती से इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। कुल मिला के अभी भी सपा और कांग्रेस ये मान रही है कि जो भाजपा का विजय रथ है उसे रोकने में कहीं ना कहीं ये जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से कामयाब होगा। एनबी न्यूज़ भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।